पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं इडियम्स के बारे में। इडियम्स आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। तो वोकैब का ये शो है जिसमें हम इडियम्स की बात कर रहे हैं। इसके पहले हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में बातचीत करी है और फिलहाल जिस इडियम के बारे में बातचीत कर रहे हैं वो लेटर एस से बेगिन होता है। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा लेटर एस से बेगिन होने वाले इडियम्स की चर्चा। तो शो को स्टार्ट कर लेते हैं, फटाफट देखते हैं कितनी बातें हो चुकी हैं, हमने कितने इडियम से क्वेश्चन कर रखे हैं। ओके, सो आपके स्क्रीन पर 2551 मतलब 2551 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, 2551 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। स्टार्ट करें भाई, चलो जी स्टार्ट कर लेते हैं। कह रहा है सोइंग वाइल्ड ओट्स। क्या कह रहा है? सोइंग वाइल्ड ओट्स। सो करना मतलब क्या होता है? अगर इस सोइंग से मैं निकालना चाहूं कुछ तो क्या निकाल सकता हूं? सो करना है ना, ठीक है। सो करना, ठीक है। सो करना क्या होता है भाई? सोइंग वाइल्ड ओट्स की मीनिंग अगर पूछोगे तो बोला जाएगा क्या? इररिस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग इन यंग एज। इररिस्पॉन्सिबल प्लेजर, है ना। अब ये इररिस्पॉन्सिबल प्लेजर की मीनिंग क्या होगी? जब आप यंग एज में होते हो, है ना, जो बेसिकली 15, 16, 17, 18, राइट, ये वाला जो अपना है एज, ठीक है, इसमें हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती और इस टाइम पे हमारी मन में भावनाएं काफ़ी उमड़ रही होती हैं, अलग अलग तरह की भावनाएं उमड़ रही होती हैं, राइट। तो एक होता है कि भाई एंगर वाला पूरा कि हाँ मतलब रेबल हो जाएंगे कि हमें कोई कंट्रोल कैसे कर सकता है ना, ये वाली भावना भी आती है कि अरे कैसे कोई कंट्रोल कर सकता है। या फिर हम ये इस चीज़ में रहते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है, बाकी सामने वाला जो चीज़ में हमें समझाने की कोशिश कर रहा है वो क्या है? गलत है, राइट। तो उसी को बोलते हैं क्या? सोइंग वाइल्ड ओट्स। क्या भाई? सोइंग वाइल्ड ओट्स। और इसको क्या करना पड़ेगा आपको? राइट डाउन करना पड़ेगा जी, ठीक है। स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट। स्ट्रक अ चिल, एक तरीके का चिल कहते हैं, चिल्ड है। ये जो पानी है काफी चिल्ड है, राइट। यू नो पानी की जगह क्या बोलना था, ठीक है। स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट। स्ट्रक अ चिल काइंड ऑफ फियर, राइट। चिल यहाँ पे कैसे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कह रहा है स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट, इट मीन्स टू मेक समबडी अफ्रेड। डरा देना किसी को, किसी के मन में डर का बैठ जाना। क्या बोला मैंने? किसी के मन में डर का बैठ जाना, उसको बोलते हैं स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट। स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट, क्लियर है? चलो, सोइंग वाइल्ड ओट्स है ना, कि जब आप यूथ टाइम पे होते हो, यंग होते हो, तो जो इररिस्पॉन्सिबल क्यों बोल रहा है वो इररिस्पॉन्सिबल प्लेजर, इसको भी समझने की कोशिश करो। इररिस्पॉन्सिबल प्लेजर की मतलब उस टाइम पे आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली होती है, आप बिल्कुल हवे में रहते हो कि नहीं, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, राइट। इस वजह से वो इररिस्पॉन्सिबल प्लेजर बोल रहा है, राइट। गॉट द पॉइंटर? चलो, स्टैंड होल्ड योर ग्राउंड। स्टैंड होल्ड योर ग्राउंड। अब स्टैंड मतलब बिल्कुल रिजिड होना, है ना। स्टैंड की मीनिंग क्या होगी भाई? रिजिड होना, रिजिड। होल्ड योर ग्राउंड, होल्ड योर ग्राउंड। क्या करना भाई? स्टैंड होना, रिजिड होना, होल्ड योर ग्राउंड। कहने का मतलब क्या है भाई? रिफ्यूज टू यील्ड, टू कंटिन्यू विथ योर ओपिनियंस और इंटेंशंस व्हेन समवन इज अपोजिंग यू। अड़े रहना मतलब
आपने जो डिसीजन लिया है या फिर आप जिस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप उसी चीज पे क्या हो, टिके हो। नहीं समझ आई बात? बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई। स्टैंड मतलब स्टैंड स्टिल, है ना, मैंने बोला स्टैंड स्टिल, तो आप बिल्कुल फर्म हो, रिजिड हो अपनी चीजों को लेके। या फिर होल्ड योर ग्राउंड, जो आपको पता है आप उसी चीज पे क्या हो, बिल्कुल स्टिक हो, है ना, उस पर रिजिड हो, आप उससे टच से मस नहीं हो रहे हो। जो चीज की आपको अंडरस्टैंडिंग, आप उससे टच से मस नहीं हो रहे हो, उसको क्या बोलते हैं भाई, स्टैंड होल्ड योर ग्राउंड। क्या बोलेंगे, स्टैंड होल्ड योर ग्राउंड। इजी है। चलो, सी आई टू आई, सी आई टू आई मतलब हैविंग सेम ओपिनियन। क्या, हैविंग सेम ओपिनियन। ठीक है, अब ये हैविंग सेम ओपिनियन कहाँ देखने को मिलता है, या सी आई टू आई को कहाँ आपने एक्सपीरियंस करा होगा। जैसे क्या होता है, सिंपल सी बात है, चार पांच फ्रेंड है, चार पांच फ्रेंड है, ठीक है, वो मिले, ठीक है, जिसमें एक बच्चे की मस्ती लेनी है, मतलब मस्ती लेनी इन द सेंस एक के साथ मजाक करना है और बिल्कुल वैसा मजाक करना है ना। तो आप अपने दोस्त की आंखों में देख के इशारा कर देते हो कि हाँ ये वाली बात करते हैं इसके साथ, है ना। तो वो क्या करते हो आप, सी आई टू आई करते हो, आप आंखों में ही देख के बता देते हो कि भाई क्या करना है। और वो इशारे होने के बाद से इसका मतलब ये है कि आप जो सोच रहे हो, आपकी जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है पर्टिकुलर थिंग को लेके, सेम सामने वाला का भी है। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा हूँ, क्या, सी आई टू आई, सी आई टू आई, हैविंग सेम ओपिनियन, टू हैव द सेम ओपिनियन, एक तरह के विचार रखना, दो लोगों का एक तरीके का विचार रखना, उसको बोलते हैं क्या, सी आई टू आई। हमने अभी तक चार क्वेश्चन देखे और चारों बिल्कुल डिफरेंट थे, और चारों की अंडरस्टैंडिंग हमें करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि चारों क्या है हमारे पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, सोइंग वाइल्ड ओट्स, सोइंग वाइल्ड ओट्स मतलब कि आप यंग टाइम पे काफी रिस्पॉन्सिबल प्लेजर में इन्वॉल्व होते हो, है ना, जिस आप उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं जानते हो, जैसे, ठीक है। स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट, स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट मतलब किसी के मन में डर बिठा देना, किसी को ऐसे डरा देना कि वो बिल्कुल कांपने लग जाए। नेक्स्ट कह रहा है स्टैंड होल्ड योर ग्राउंड, इसका मतलब सिंपल है भाई, रिजिड रहना, है ना, रिजिड टू योर डिसीजन, है ना, अपने डिसीजन को लेकर काफी क्या होना भाई, रिजिड होना, फर्म होना, राइट। सी आई टू आई, सी आई टू आई मतलब क्या, हैविंग सेम ओपिनियन। डन है, आ जाओ। सैलेड डे क्या होता है भाई, सैलेड डे, सैलेड, सैलेड डे की मीनिंग होती है एडोलेसेंस, किशोरावस्था, टीन एज बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, टीन एज बोल सकते हो, ठीक है। एडोलेसेंस टीन एज सैलेड डे, एडोलेसेंस टीन एज सैलेड डे, उसको बोलते हैं क्या, किशोरावस्था इन हिंदी, यू नो वेरी वेल दैट। सेट वंस फेस अगेंस्ट, क्या बोल रहा है भाई, सेट वंस, वंस मतलब किसी का फेस मतलब चेहरा, अगेंस्ट किसी के चेहरे से बिल्कुल अलग देखना, किसी के चेहरे से अलग देखना। क्या मीनिंग यहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, किसी के चेहरे से अलग देखना या दूसरी तरफ देखना, सिंपल सी बात है, दूसरी तरफ देखना। दूसरी तरफ कब देखोगे, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर्सन के साथ नहीं हो रही होगी, ऑब्वियस सी बात है भाई, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर्सन के साथ नहीं हो रही होगी तभी तो आप दूसरी तरफ देखोगे ना। तो वही बोल रहे हैं अपोज स्ट्रांगली, मतलब आप पर्टिकुलर टास्क पे, पर्टिकुलर पर्सन पे इतना ज्यादा रिलाई नहीं हो, आप उस पर क्या करो भाई, अपोज करो, उसके अगेंस्ट हो, है ना। क्या बोलोगे, अगेंस्ट टू समवन और समथिंग, अगेंस्ट टू समवन और समथिंग, है ना, किसी चीज के अगेंस्ट होना, किसी पर्सन के अगेंस्ट में हो या किसी बात के अगेंस्ट में हो, उसको बोलते हैं क्या, सेट वंस फेस अगेंस्ट, सेट वंस फेस अगेंस्ट, अगेंस्ट, राइट। डन है, इजी है, सेट वंस फेस अगेंस्ट। नाउ द नेक्स्ट, stand on one's own feet, स्टैंड ऑन वंस ओन फीट, काफी इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए, बहुत ज्यादा आसान है ये। स्टैंड ऑन होना, खड़े होना, वंस मतलब किसी के, ओन फीट मतलब अपने पैरों पे, अपने पैरों पे कोई खड़ा है मतलब वो किसी का सहारा नहीं ले रहा है, किसी का सहारा नहीं ले रहा है मतलब क्या, वो इंडिपेंडेंट है भाई। और ये पर्टिकुलर आप जब बोलते हो तो आप किस सिचुएशन के लिए बोलते हो, फिनेंशियल कंडीशन के लिए बोलते हो, किसके लिए भाई, फिनेंशियल कंडीशन के लिए आप इसका यूज करते हो, राइट। स्टैंड ऑन वंस ओन फीट, है ना, जब भी आप इकोनॉमिकल या फिर फाइनेंशियल कंडीशन की बात करते हो तो उसके लिए आप यही पूरा फ्रेज यूज करते हो, स्टैंड ऑन वंस ओन फीट। डन है, चलो। स्टीर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट, है ना, स्टीर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट, स्टीर अप अ हॉर्नेट्स
नेस्ट, है ना। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू क्रिएट अ प्रॉब्लम, टू क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना, है ना। टू क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना, उसको बोलते हैं स्टीर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट। डन है, इजी है। स्टैंड ऑन वंस ओन फीट, वेरी इजी, राइट। और सिट वंस फेस अगेंस्ट, ये भी अपने आप में क्या है, काफी इजी है, काफी अंडरस्टैंडेबल है। चलो जी नेक्स्ट, सेकेंड थॉट्स। सेकेंड थॉट्स मतलब यू आर थिंकिंग सो डीप। अगर आप बोलते हो ना कि मुझे दोबारा से पुनर्विचार करने दो, तो पुनर्विचार का मतलब क्या करते हो आप? दोबारा उस पर वापस से रीथिंक करते हो, और जो रीथिंक करते हो काफी डेप्थ में जाकर करते हो, हाँ कि ना, बिल्कुल सिंपल है। सेकेंड थॉट्स का मतलब क्या होता है? रिकंसिडरिंग द ओरिजिनल आइडिया, है ना, पुनः विचार करना। सेकेंड थॉट्स मतलब आपने एक बार कोई डिसीजन लिया, अब आप उस पर सेकेंड थॉट कर रहे हो, इट मीन्स ओनली कि यू आर जस्ट रिकंसिडरिंग दैट फैक्ट, राइट। आप उस फैक्ट को क्या करो, रिकंसीडर कर रहे हो, इसलिए आप उस पर क्या करो, सेकेंड थॉट कर रहे हो, इसलिए आप उस पर सेकेंड थॉट करो। सिंपल है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। सेलिंग इन द सेम बोट, सेलिंग इन द सेम बोट होना, क्या बोलते हैं भाई, सेलिंग इन द सेम बोट। ध्यान से देखो, सेलिंग इन द सेम बोट को क्या बोलेंगे? सेलिंग इन द सेम बोट को बोलते हैं क्या, फेसिंग द सेम सिचुएशन। पहले तो ये बोल सकते हो, फेसिंग द सेम सिचुएशन, पहली चीज, ठीक है। या फिर हैविंग सेम प्रॉब्लम, है ना, हैविंग सेम प्रॉब्लम। सेलिंग इन द सेम बोट, मैं सेम बोट में ट्रेवल कर रहा हूं, इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास भी सेम आपकी जैसे ही कंडीशन है, जैसी सिचुएशन आपकी चल रही है सेम वैसी ही सिचुएशन हमारी है, जैसी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है सेम वैसी प्रॉब्लम मेरे लाइफ में चल रही है, उसको बोलते हैं सेलिंग इन द सेम बोट। बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, समान स्थिति में होना, चाहे वो समान स्थिति मतलब क्या, कैसी, क्या फिनेंशियल कंडीशन हो, या फिर कोई इमोशनल कंडीशन हो, कोई फिजिकल कंडीशन हो, जैसी आपकी है सेम वैसी ही हमारी है, सेलिंग इन द सेम बोट। डन है, सेकेंड थॉट्स डन है। नेक्स्ट, स्टीयर अप हॉर्नेट्स नेस्ट, डन है, ठीक है। कि कोई प्रॉब्लम, अब देखो पढ़ते टाइम ही थोड़ा सा ऐसा मतलब केओस सा क्रिएट हो जा रहा है ना, स्टीयर अप हॉर्नेट्स नेस्ट, है ना, ये पढ़ते टाइम ही थोड़ा सा स्ट्रेंथ सा फील कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये प्रॉब्लम की ही बात कर रहा है। स्टैंड ऑन वंस ओन फीट, इंडिपेंडेंट, स्टीयर, ओके। नेक्स्ट क्या है, सेट वंस फेस अगेंस्ट, मतलब क्या हो गया भाई, सेट वंस फेस अगेंस्ट की मीनिंग हो गई भाई कि आप उससे बिल्कुल मतलब वो नहीं रखते हो, ताल्लुकात नहीं रखते हो, बिल्कुल डिफरेंट आपकी ओपिनियन, डिफरेंट थॉट रखते हो। सैलेड डे का मतलब क्या हो गया भाई, एडोलेशंस हो गया, काफी इजी था ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सी आई टू आई मतलब क्या, हैविंग सेम ओपिनियन। स्टैंड, ओ भाई स्टैंड की बात जहां पे आ गई मतलब वहां पे रिजिड होना है भाई। स्ट्रक का चिल टू द हार्ट, फियर का बैठ जाना, ट्रेम्बल का बैठ जाना, राइट। चलो जी नेक्स्ट बात करें, सॉफ्ट ऑप्शन, सॉफ्ट ऑप्शन होना। सॉफ्ट ऑप्शन क्या होता है, सॉफ्ट ऑप्शन होता है भाई इजी एंड एग्रीएबल ऑप्शन। सॉफ्ट ऑप्शन क्या, वेरी इजी ऑप्शन, बहुत ही आसान विकल्प, है ना, ठीक है। सॉफ्ट ऑप्शन की जगह पे ये आ सकता है सॉफ्ट वे, सॉफ्ट वे, बहुत ही आसान रास्ता, क्या, बहुत ही आसान रास्ता, उसको क्या बोलोगे, सॉफ्ट वे, बहुत ही आसान रास्ता, उसको बोलते हैं सॉफ्ट ऑप्शन। क्या बोलते हैं भाई, सॉफ्ट ऑप्शन। डन है, सॉफ्ट वे, सॉफ्ट ऑप्शन, वेरी इजी ऑप्शन, इजी एंड एग्रीएबल ऑप्शन, जिसपे कोई आपकी बात से एग्री कर जाए उसको बोलेंगे क्या, सॉफ्ट ऑप्शन, राइट है। सीमी साइड, सीमी साइड क्या होगा भाई, सीमी साइड होता है, सीमी मतलब क्या होता है भाई, अनप्लीजेंट या इमोरल, क्या बोलोगे भाई, इमोरल या फिर अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट होना, इमोरल होना, सीमी साइड कहलाता है। अनप्लीजेंट एंड इमोरल, अनैतिक, सीमी साइड, सीमी साइड मीन्स व्हाट, अनैतिक, इमोरल होना, राइट, अनप्लीजेंट होना, सीमी साइड कहलाएगा। डन है, इजी है सीमी साइड। स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल मतलब क्या, रुक जाना, बिल्कुल रुक जाना, स्टैंड स्टिल, है ना, क्या, स्टॉप,
ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है ना कंप्लीट हॉल्ट, बिल्कुल गतिरोध पैदा कर देना। स्टैंड स्टिल मतलब बिल्कुल रिजिड हो जाना, कि मैं हटूंगा नहीं, मैं मानूंगा ही। रिजिड भी इसकी सिनोनिम में आप लिख सकते हो, रिजिड होना, बहुत ज्यादा फॉर्म होना, है ना। स्ट्रिक्ट और क्या, स्टर्न होना, ये सारे के सारे क्या है भाई, सिनोनिम है, ये सारे के सारे सिनोनिम है। स्टैंड स्टिल होना, स्टॉप होना, रिजिड होना, कंप्लीट हॉल्ट होना, स्ट्रिक्ट होना, स्टर्न होना। सिंपल सी बात है, सिंपल फंडा है जी। सेल इन द सेम बोट, सेल इन द सेम बोट, सेल इन द सेम बोट इन द सेंस टू बी इन सेम सिचुएशन। क्या होना भाई, सेम सिचुएशन में होना, सेम कंडीशन में होना। इन द सेम सिचुएशन, इन द सेम कंडीशन, बिल्कुल सेम कंडीशन में होना, सेल इन द सेम बोट कहलाता है, सेल इन द सेम बोट कहलाता है, राइट। सिट क्रोकोडाइल टीयर्स, काफी ये कह लो कि काफी फैमिलियर है ये आपके लिए, है ना। कई बार आपने सुना होगा कि भाई घड़ियाली आंसू ना बहाओ, क्या, घड़ियाली आंसू ना बहाओ, आपने ये बात कई बार बोला होगा। इसका मतलब क्या, कि भाई दिखावा करना, कि मैं दुखी हूं, मेरे साथ गलत हो गया, ऐसा वाला दिखावा करना। क्या बोल रहा है भाई, टू प्रिटेंड टू बी सिंपैथेटिक, क्या, टू प्रिटेंड टू बी सिंपैथेटिक, कि भाई मुझे सिंपैथी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिंपैथी चाहिए, मेरे साथ बहुत गलत हो गया है। गॉट द पॉइंट है ना। तो उसको बोलते हैं सेट क्रोकोडाइल टीयर्स। सेट क्रोकोडाइल टीयर्स की मीनिंग क्या होगी भाई, टू प्रिटेंड टू बी सिंपैथेटिक, कि भाई मेरे साथ बहुत गलत हो गया, मेरे साथ मतलब बुरा हो गया है ना, सेट क्रोकोडाइल टीयर्स कहलाएगा। इजी है, इजी है, चलो। स्कैपेगोट्स होना, स्कैपेगोट्स की मीनिंग क्या है भाई, स्कैपेगोट्स की मीनिंग होती है जैसे क्या, आपका भाई है ना, उसने फ्रिज से मिठाई खा ली और उसने बोल दिया कि भैया ने खाया है ना, या दीदी ने खाई है, ऐसा है कुछ, ठीक है, बचपन की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो क्या हो गया भाई, फिर खाया उसने, कुटाई आपकी हुई, सिंपल सा फंडा है। खाया तो बच्चे ने, छोटू ने, है ना, कुटाई आपकी हो रही है। तो मतलब आप क्या बन गए, स्कैपेगोट्स बन गए। क्या बन गए भाई, स्कैपेगोट्स बन गए। कि अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स विथ एरोगेंट रिएक्शंस, है ना, एक ऐसा पर्सन हु इज ब्लेम्ड, जिसको ब्लेम किया गया है फॉर द रॉन्ग डूइंग्स, गलत काम के लिए, जो उसने करा नहीं था, जो उसने करा नहीं था। बलि का बकरा बनना, क्या बनना भाई, बलि का बकरा बनना स्कैपेगोट्स कहलाता है। क्या, स्कैपेगोट्स कहलाता है। नाउ द नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। देखो जी, अगला क्या है, स्टोल द शो, है ना, स्टोल द शो। स्टोल द सोल का मतलब क्या होता है भाई, कभी कभी ये स्टोल द शो करके आएगा, कभी कभी क्या आएगा भाई, स्टिल द शो करके आएगा, स्टिल, STEAL, है ना। देखो भाई, यहाँ पे STEAL लिखा हो सकता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप सबसे बेस्ट परफॉर्मर निकले उस ग्रुप में जहाँ पे भी परफॉर्मेंस दिया जा रहा था, राइट, उसमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आपकी रही। तो आपने क्या किया भाई, सारा का सारा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। विन एवरी वंस प्रेज, या फिर अट्रैक्ट एवरीवन, है ना, अट्रैक्ट एवरीवन, आपने सभी को अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। स्टोल द शो या स्टील द शो की मीनिंग क्या होगी भाई, विन एवरी वंस प्रेज, सभी का दिल जीत लेना, या सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना, या सभी का अटेंशन पा जाना, उसको बोलते हैं स्टील द शो। सिट इन जजमेंट, सिट इन जजमेंट की मीनिंग क्या है भाई, बिना अधिकार के निर्णय देना या टिप्पणी करना, जो कि हम सभी करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम सभी करते हैं, नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कि हम क्या करते हैं भाई, जब भी कोई चीज़ होती है तो हम पहले अपना जजमेंट वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, भाई देख ऐसा हो गया तो ऐसा इसलिए ऐसा हुआ है ना। हमें नहीं पता होता कि उस पर्टिकुलर टास्क या उस पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है ना, या वो जो पर्टिकुलर टास्क है वो कहाँ से निकल कर आया, वी नेवर नो कि भाई क्या डेप्थ है उसकी, है ना। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं भाई, हम उसमें अपना जजमेंट देते हैं। तो सिट इन जजमेंट की मीनिंग क्या है, टू पास जजमेंट, क्या करना भाई, जजमेंट पास करना। और कमेंट ऑन समवन, किसी पे, स्पेशली व्हेन यू हैव नो अथॉरिटी, जब आपके पास कोई भी अथॉरिटी ना हो तब आप ऐसी चीजें करते हो। तो सिट इन जजमेंट की सिर्फ इतनी मीनिंग होगी कि आपको नहीं पता है कि चीजें क्या हैं, कैसे हैं, बट स्टिल यू आर ट्राइंग टू बी डू दैट थिंग। स्नेक इन द ग्रास, स्नेक इन द ग्रास की मीनिंग क्या होगी भाई, स्नेक इन द ग्रास की मीनिंग होती है कि कोई भी ऐसा इंसान
जिस पे आप पहले ट्रस्ट कर रहे थे और उसने आपको बिट्रे कर दिया, है ना। ट्रस्ट कर रहे थे आपने, उसने क्या कि आपको बिट्रे कर दिया। अ हिडन इनमी, है ना, वो क्या है भाई, हिडन इनमी है। आपकी सारी बातें आपके अपोनेंट को ले जाकर बता रहा है ना। आपको कोई भी प्लान करो, आपके ओपोनेंट को जाके वो चीजें पता चल रही है, आपके विरोधी को वो चीजें पता चल रही है, मतलब वो पर्सन क्या है, स्नेक इन द ग्रास है, घास में छुपा हुआ सांप है, मतलब क्या, छुपा हुआ दुश्मन है, जिसको आप एक और नाम से जानते हो, आस्तीन का सांप। ठीक है, आस्तीन का सांप, स्नेक इन द ग्रास। स्पिल द बिन्स करना, स्पिल द बिन्स मतलब क्या होता है, रिवील द सीक्रेट, या क्या, रिवील द इंफॉर्मेशन, रिवील द, या फिर टू टेल द सीक्रेट, टू टेल द सीक्रेट और इंफॉर्मेशन, है ना। सीक्रेट या इंफॉर्मेशन को टेल करना मतलब बताना, स्पिल द बिन्स कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, स्पिल द बिन्स कहलाता है। ये भी इजी है, इजी है। आप अगर गौर फरमाएंगे तो आपने कुछ भी ऐसा टफ सा नहीं पढ़ा है। स्नेक इन द ग्रास इजी है, स्पिल इन द बिन्स इजी है। सिट इन जजमेंट मैंने आपको बताया क्या, कि हम सभी क्या करते हैं, जजमेंट पास करने में काफी मास्टर होते हैं। तो पास द जजमेंट या पास द कमेंट इज व्हाट, सिट इन द जजमेंट। स्टोल द शो मतलब यू आर गोइंग टू बी द बेस्ट परफॉर्मर, राइट। आपने सारा का सारा ध्यान खींच लिया तो आप क्या हो, बेस्ट परफॉर्मर हो। स्कैपेगोट्स मतलब अपनी गलती किसी और पे डाल देना, और जिसपे वो गलती डाल रहे हैं वही क्या बन रहा है भाई, स्कैपेगोट्स कहला रहा है, मतलब बलि का बकरा बन रहा है। शेड क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब क्या होता है, शेड क्रोकोडाइल टीयर्स की मीनिंग है भाई क्या, कि भाई घड़ियाली आंसू दिखाना, कि वो चीज है नहीं एक्चुअल में, आप उतने परेशान हो नहीं, ठीक है, लेकिन आप क्या बता रहे हो भाई, बड़ा दुख है लाइफ में, क्या है, बहुत ही ज्यादा दुख है, उसको बोलते हैं शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, राइट। सेल इन द सेम बोट मतलब इन द सेम सिचुएशन में होना, बिल्कुल ही सेम सिचुएशन, सेम परिस्थिति में होना, उसको बोलते हैं सेल इन द सेम बोट। स्टैंड स्टिल होना, स्टैंड स्टिल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल कंप्लीट हॉल्ट, आपने रोक रखा है, या फिर ये कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा फर्म हो अपने डिसीजन को लेके, अपनी बातों को लेके बहुत ज्यादा रिजिड हो, स्टैंड स्टिल हो। सीमी साइड मतलब क्या, इमोरल होना, सीमी साइड होना मतलब क्या, इमोरल होना या फिर अनप्लीजेंट सा होना, उसको बोलते हैं सीमी साइड। सॉफ्ट ऑप्शन, सॉफ्ट ऑप्शन की मीनिंग क्या होगा भाई, सॉफ्ट वे या सॉफ्ट ऑप्शन मतलब क्या, आप किसी चीज को बहुत ही आसानी में चीजों को कर ले रहे हो, इजी ऑप्शन या फिर वेरी ही एग्रीएबल ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट ये कराया था सेलिंग इन द सेम बोट। सेकंड थॉट होना मतलब आप किसी बात को वापस से दोबारा सोच रहे हो, सेकंड थॉट। सारी चीजें इजी चल रही हैं, कोई ऐसा टफ सा नहीं है। चलो आगे क्या बोल रहा है भाई, सॉट आफ्टर, सीक आफ्टर से सॉट आफ्टर, राइट। वांटेड बाय मेनी पीपल बिकॉज, सॉट आफ्टर, वांटेड बाय मेनी पीपल बिकॉज इट्स ऑफ गुड क्वालिटी और डिफिकल्ट टू फाइंड, है ना। सिंपल सी बात है, सॉट आफ्टर की मीनिंग क्या होगी भी, कि आप किसी ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हो जो सभी लोग उस चीज के पीछे भाग रहे हैं, और सभी, और वो चीज क्या है भाई, इट्स फॉर गुड क्वालिटी और डिफिकल्ट टू फाइंड। क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी की है, और क्या है भाई, है ना, क्या है, वो रेयर भी है ना। डिफिकल्ट टू फाइंड बोल रहा है मतलब क्या, रेयर है, वो चीज रेयर भी है, उस चीज को मिलना मतलब क्या, सक्सेस। अगर मैं बताना चाहूँ तो सक्सेस, सभी इसके लिए भाग रहे हैं, ठीक है, और रेयर भी है मिलना, और अच्छी भी है ना। सक्सेस मिलने के बाद सभी चैन की सांस लेते हैं। सॉट आफ्टर होना, डिजायर होना, सॉट आफ्टर मतलब क्या, डिजायर फॉर समथिंग, क्या बोल सकते हो, डिजायर फॉर समथिंग, सॉट आफ्टर, डन है। सॉट इन द आर्म, सॉट इन द आर्म, सॉट इन द आर्म की मीनिंग क्या होगी, सॉट इन द आर्म की मीनिंग होती है समथिंग दैट गिव्स इंकरेजमेंट, कुछ ऐसा जो इंकरेजमेंट दे, या क्या करना भाई, इंस्पायर करना, इंस्पायर, प्रेरित करना, इंस्पायर करना, उसको क्या बोलते हैं भाई, सॉट इन द आर्म, सॉट इन द आर्म, इंस्पायर करना, प्रेरित करना, दैट इज कॉल्ड सॉट इन द आर्म, समथिंग दैट गिव्स इंकरेजमेंट। स्प्रेड लाइक फायर, जंगल में आग की तरह फैलना, स्प्रेड लाइक फायर, जंगल में आग की तरह फैलना, क्या होता है भाई, स्प्रेड रैपिडली, कोई भी चीज बहुत ही तेजी से फैल रही है, कोई बात बहुत तेजी से फैल रही है, कोई डिजीज है बहुत तेजी से फैल रही है, उसको बोलेंगे क्या, स्प्रेड लाइक फायर, जंगल की आग की तरह फैलना, स्प्रेड लाइक फायर। जैसे जंगल में आग फैलता है जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रीज, वैसे यहाँ पे बात फैल रही जस्ट बिकॉज ऑफ पीपल, है ना, ऑब्वियस सी बात है। सेंड पैकिंग, सेंड पैकिंग, जरा इसको सोचना विचार करना, सेंड पैकिंग मतलब, सेंड मतलब भेजना, पैकिंग मतलब पैक करके, हैं, पैक करके भेजना, उसको बोलते हैं सेंड पैकिंग, ऐसा कुछ बोल रहा है।
सेंड पैकिंग, टू टेल समबडी फॉर्मली और रूडली टू गो अवे, टर्मिनेट सर्विस, है ना, क्या करना भाई, किसी को जॉब से निकाल देना, किसी को जाने के लिए कहना, बर्खास्त कर देना, है ना, बिल्कुल सिवियर तरीके से, है ना, रूड तरीके से, टू टेल समबडी फॉर्मली और रूडली टू गो अवे, बिल्कुल आपने रूड तरीके से बोला तू निकल, है ना, ऐसा वाला, तो उसको बोलते हैं सेंड पैकिंग। क्या भाई, सेंड पैकिंग, कि भाई आपने किसी से क्या बोल दिया भाई, जाने को बोल दिया कि भाई वो काम अब वहां नहीं कर सकता। स्ट्राइक अ बार्गेन, स्ट्राइक करना मतलब स्टार्ट करना, है ना, है ना, क्या स्ट्राइक करना मतलब क्या, स्टार्ट करना, आपने स्टार्ट करा अ बार्गेन, बार्गेन मतलब क्या होता है भाई, निगोशिएट करना, क्या करना भाई, निगोशिएट करना, टू निगोशिएट अ डील, जैसे क्या आप जब सब्जी लेने जाते हो तो निगोशिएशन स्टार्ट करते हो, सामने वाला बोलेगा 30 रुपीज पर केजी, क्या आलू, ठीक है, आप बोलते हो भैया देख लो इतने में लगा लो, हम 2 किलो ले लेंगे, हम 1.5 किलो ले लेंगे, इसके साथ धनिया और मिर्च भी दे देना तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, है ना, ये बातें अपन बोलते नहीं बोलते, तो बोलते भाई, तो हम वहाँ पे बार्गेन करना स्टार्ट करते हैं, और हमसे भी अगर बॉयज़ की बात करें या बॉयज़ छोड़ो, अगर मेल पर्सन की बात करें, उससे भी ज़्यादा अच्छी बार्गेनिंग कौन करती है भाई, फीमेल, है ना, फीमेल को पता होता है कि एक्चुअल उस पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या हो सकती है, उनसे बेस्ट बार्गेनर कोई होता ही नहीं है भाई, जिस हिसाब की बार्गेनिंग वो कर देंगे उस हिसाब की आप बार्गेनिंग सोच भी नहीं सकते हो। मतलब मम्मा को देख रहे हो कि मम्मा क्या बोलती भाई, वो साड़ी दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है भाई, साड़ी दिखा रहा है, वो साड़ी वाला, है ना, वो साड़ी वाला साड़ी दिखा रहा है, तो वो भैया साड़ी कितने की है, उसने बोला मैडम 2200, है ना, 2200 की साड़ी है, अच्छा भैया देख लो 750 800 में लगा रहे हो, तो बताओ, अपन मम्मा की तरफ देख रहे हैं भाई, है ना, 750 800 में 2200 बोला है यार, 2000 बोलते तो भी समझ आता, 750 800 में मम्मा को पता होता है या फीमेल को पता होता है कि बार्गेन कैसे करते हैं, हमें और आपको नहीं आता भाई। स्ट्राइक का बार्गेन मतलब क्या होता है, टू निगोशिएट अ डील, क्या करना भाई, सौदा करना, डील करना, उसको बोलते हैं क्या, स्ट्राइक अ बार्गेन, क्या स्ट्राइक अ बार्गेन, डन है। शो अ क्लीन अ पेयर ऑफ हिल्स, है ना, शो अ क्लीन अ पेयर ऑफ हिल्स, ये क्या करना पड़ेगा, ये राइट डाउन करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है आपके लिए, थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा, हल्का सा, जरा सा। शो अ क्लीन अ पेयर ऑफ हिल्स, बिल्कुल क्लीन पेयर ऑफ हिल्स दिखाना, मतलब वहां पे अभी था वहां पे, लेकिन अब वो नहीं है, वो हील का जो फुटप्रिंट बोलते हैं ना, फुटप्रिंट, वो अब दिख नहीं रहा, अब वो वहां है ही नहीं है, मतलब क्या वो वहां से जा चुका है। टू रन अवे फास्ट, टू फ्ली स्विफ्टली, स्विफ्टली मतलब क्विकली, है ना, क्विकली तेजी से, टू फ्ली, फ्ली मतलब भाग जाना, उड़ जाना, टू फ्ली क्विकली स्विफ्टली, तेजी से उड़ जाना, तेजी से भाग जाना, या फिर क्या बोलेंगे, टू रन अवे फास्ट, तेजी से भाग जाना। शो अ क्लीन अ पेयर ऑफ हील्स, शो अ क्लीन अ पेयर ऑफ हील्स मतलब क्या, भाग जाना, रफू चक्कर हो जाना, रफू चक्कर हो जाना, डन है, इजी है। नाउ द नेक्स्ट, स्टैंड बाई होना, है ना, स्टैंड बाई होना, स्टैंड बाई की मीनिंग क्या होती है भाई, अब यहां देखो स्टैंड स्टिल नहीं लिखा, स्टैंड स्टिल लिखा होता तो क्या होता, फर्म होना, रिजिड होना, या फिर हॉल्ट लगाना, कंप्लीटली रोक देना, स्टॉप कर देना, वो होता स्टैंड स्टिल, ये क्या है, स्टैंड बाई, इसलिए ये सारी बातें आपको ध्यान देनी है, हर एक बात को बिल्कुल ध्यान देना। टू हेल्प करना, या फिर क्या करना भाई, सपोर्ट समबडी और बी अ फ्रेंड इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स, जब कोई मुसीबत में है तो मुसीबत में जाके उसकी हेल्प करना, उसको बोलते हैं स्टैंड बाई होना, स्टैंड बाई होना, साथ देना, क्या साथ देना, देखो यहाँ लिखा भी है साथ देना, डन, स्टैंड बाई होना, किसी को मुसीबत में जाके क्या करना भाई, उसकी हेल्प करना, मतलब आपने उसका साथ दिया है, डन है। सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस, ये है वॉल, क्या है भाई, वॉल, इस वॉल पे बैठे हो, इस वॉल पे ये बैठे हो आप, ठीक है, आपको पता नहीं कि इधर जंप मारूं या इधर जंप मारूं, वेदर आई शुड चूज लेफ्ट वन या फिर राइट वन, किसको चूज करूं, तो मतलब सिट ऑन द फेंस का मतलब क्या हो गया भाई, मैं बहुत ही ज्यादा क्या हूं भाई, कंफ्यूज्ड हूं, एक तो मीनिंग ये निकल के आ गई, ठीक है, या फिर दूसरी मीनिंग क्या निकल के आ गई भाई, आप किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते, दो लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, अब इसकी मीनिंग एक और निकल के आएगी, ध्यान से देखना। सिट ऑन द फेंस की मीनिंग क्या होगी, पहले तो ये कि आप कंफ्यूज हो कि वेदर आई शुड गो फॉर ए या फिर बी, है ना, कि किस सिचुएशन के लिए जाऊं या किस डिसीजन के लिए जाऊं, ए के लिए जाऊं या बी के लिए जाऊं, ठीक है। दूसरी सर्कमस्टांसेस कहां बनेंगी कि दो लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, दो लोग लड़ रहे हैं, दो लोग बहस कर रहे हैं, आप उन दोनों लोग का बहस देख रहे हो और सामने बैठे हुए हो, आप किसी एक के फेवर में नहीं बोल रहे हो, है ना, आप कंफ्यूज हो कि मैं इसके साथ जाऊं या इसके साथ जाऊं। तीसरी बात क्या, आप पछड़े में नहीं पड़ना चाहते, किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहते। टू अवॉइड बिकमिंग इन्वॉल्व इन, क्या भाई, आप इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हो खुद को किसी भी मुसीबत में, है ना। इन डिसाइडिंग और इन्फ्लुएंसिंग समथिंग,
ठीक है ना, इसलिए आप सिट ऑन द फेंस हो। तो तीन अलग अलग बातें निकल के आई, तीन अलग अलग मुद्दा निकल के आया भाई किसका, सिट ऑन द फेंस का, कि आप कंफ्यूज हो। अगर ठीक ठीक समझे तो आप क्या, आपको क्या बोला जाएगा, कंफ्यूज हो। डन है, डन है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। चले आगे। तो भाई जो यहाँ पे अभी आपको समझने वाला था वो मैं आपको बता दूं, सो अ क्लीन अ पेयर ऑफ हील्स ही था, बाकी आपको आता है। शेक ऑफ, शेक ऑफ, शेक ऑफ का मतलब क्या होता है, टू गेट अवे फ्रॉम समबडी हु इज चेजिंग और फॉलोइंग यू। शेक ऑफ होना मतलब क्या, आपको पता चला कोई आपका पीछा कर रहा है और उससे क्या है, उस पीछे करने वाले से आप बच के अगर निकल जा रहे हो तो उसको बोलते हैं शेक ऑफ होना। क्या होना भाई, शेक ऑफ होना। डन है, शेक ऑफ होना, क्लियर है, शेक ऑफ होना। शेक ऑफ होने का मतलब क्या हो गया भाई, शेक ऑफ होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना हुआ, टू गेट अवे फ्रॉम, टू गेट अवे फ्रॉम समबडी हु इज चेजिंग और फॉलोइंग यू, छुटकारा पाना। स्टिक टू गन्स, स्टिक टू गन्स का मतलब क्या होता है भाई, फर्म होना, फर्म टू डिसीजन, फर्म टू वंस डिसीजन। फर्म टू वंस डिसीजन है ना, या फिर रिजिड टू वंस डिसीजन। जो आपने डिसीजन लिया था आप उसी पे क्या हो, रिजिड हो या फिर क्या हो, फर्म हो, उसको बोलते हैं स्टिक टू गन्स। क्या बोलेंगे भाई, स्टिक टू गन्स। होल्ड ऑन टू ओरिजिनल डिसीजंस, जो ओरिजिनल डिसीजंस था आप उसी पर अभी हो, अपनी बात पर भी, बात पर ही हो। आपने डिसाइड करा था कि मुझे इतनी रैंक चाहिए तो आप उसी पर भी अभी भी टिके हुए हो, मतलब क्या है, स्टिक टू गन्स हो भाई आप, क्या हो, स्टिक टू गन्स हो। इजी है। तो यहाँ पे ये चीज कर सकते हैं, स्टिक टू गन्स आपके लिए थोड़ा सा नया हो जाएगा, और यहाँ पर शो अ क्लीन अ पेयर ऑफ हील्स नया हो जाएगा, और स्प्रेड लाइक फायर, सेंड, सेंड पैकिंग एक तरीके से नया कह सकते हो कि नया है, ठीक है। बाकी और सब में कोई दिक्कत नहीं। शॉट इन द आर्म मतलब क्या, इंस्पायर करना। ये तीन, तीन आपके सामने क्या है भाई, तीन बिल्कुल नए हैं, बाकी तो सब कुछ आपको आता है। ये तीन ईडियम बिल्कुल नए थे, इस वाले पूरे 10 के स्लॉट में से तीन ईडियम ही नए थे। चलो आगे की बात कर लें। स्लिप ऑफ होना, स्लिप ऑफ होना, स्लिप ऑफ, ऑफ मतलब क्या, डिटैचमेंट का सेंस देता है। मैंने हर बार बताया आपको कि ऑफ हमेशा से क्या देता है भाई, डिटैचमेंट का सेंस देता है। अलगाव की बात करेगा ऑफ, किसकी भाई, अलगाव की बात करेगा, है ना, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, ऑफ, ठीक है। स्लिप ऑफ मतलब क्या, लीव क्वाइटली, चुपचाप चले जाना, बिना सूचना दिए निकल जाना, चुपचाप चले जाना, उसको बोलते हैं स्लिप ऑफ होना। क्या होना भाई, स्लिप ऑफ होना। सी थ्रो, क्या बोल रहा भाई, सी थ्रो, सी थ्रो क्या होता है, डिटेक्ट करना, है ना। डिटेक्ट करना मतलब क्या, एनालिसिस करना। क्या करना, एनालिसिस करना। टू रियलाइज द ट्रुथ अबाउट समवन और समबडी, किसी की सच्चाई के बारे में एनालिसिस करना, किसी क्या क्या पता करना भाई, ट्रुथ, एक्चुअल ट्रुथ पता करना, उसको बोलते हैं सी थ्रो करना। क्या करना, सी थ्रो करना या डिटेक्ट करना, डिटेक्ट करना या फिर सी थ्रो करना इज कॉल्ड व्हाट, किसी की सच्चाई पता करना। डन है। स्टैंड बाय, बताया स्टैंड बाय मतलब क्या, सपोर्ट, सिंपल है भाई। स्टैंड बाय मतलब क्या, सपोर्ट भाई, किसी की डिफिकल्टीज में उसका साथ देना, सपोर्ट करना, स्टैंड बाय होना, किसी के डिफिकल्टीज में उसका साथ देना, स्टैंड बाय होना, सपोर्ट करना। स्पीक एंड स्पैन, स्पीक एंड स्पैन का मतलब क्या होगा भाई, नीट एंड क्लीन, टाइडी, है ना, टाइडी, नीट एंड क्लीन, टाइडी, स्पीक एंड स्पैन। डन। स्वीप अंडर द कार्पेट, स्वीप अंडर द कार्पेट मतलब क्या होता है भाई, स्वीप अंडर द कार्पेट मतलब हाइड करना। कोई भी चीज आप क्या कर रहे हो, हाइड करो, छिपा रहे हो, उसको क्या बोलेंगे, स्वीप अंडर द कार्पेट। आपने चुपचाप कारपेट के नीचे लगा दिया, स्वीप कर दिया। स्वीप करना मतलब क्या, आपने कारपेट के नीचे रख दिया कोई भी चीज, उसका मतलब क्या, टू हाइड समथिंग, छुपाना या नजरअंदाज करना, टू हाइड समथिंग, कोई भी चीज छिपाना। स्वीप अंडर द कारपेट, क्या, स्वीप अंडर द कारपेट। नेक्स्ट क्या है भाई, स्मेल द रैट, स्मेल द रैट, स्मेल द रैट की मीनिंग क्या होगी, स्मेल द रैट, ऐसा थोड़ी कि आपको स्मेल रैट की स्मेल आ रही है, नहीं। अब ये सरकमस्टांसेस कैसे क्रिएट होगा, स्मेल द रैट, जैसे आप अपने घर से काफी टाइम से दूर हो, काफी टाइम इन द सेंस 7-8 दिन के लिए कहीं चले गए, आप आए, आपने दरवाजा ओपन करा, आपको स्मेल आई रैट की, तो आप डाउटफुल होते हो ना, सस्पिशन सा क्रिएट होता है, एक सस्पिशियस माहौल बनता है कि शायद रैट मरा हुआ है, चूहा मरा हुआ है घर में, आप वो चीज सोचना स्टार्ट कर देते हो। तो स्मेल द रैट का मतलब क्या होता है भाई, सस्पेक्ट दैट समथिंग इज फिशी, है ना, या फिर
क्या, डाउट क्रिएट करना, है ना, डाउट होना, ठीक है, उसको बोलते हैं स्मेल द रैट, डाउट होना, डाउटफुल होना, उसको क्या बोलते हैं भाई, स्मेल द रैट, स्मेल द रैट। सेलिंग लाइक हॉट केक्स, सेलिंग लाइक हॉट केक्स की मीनिंग क्या होगी भाई, सेलिंग लाइक हॉट केक्स, इजी है, सेलिंग लाइक हॉट केक्स, सेलिंग लाइक हॉट केक्स की मीनिंग है टू हैव अ वेरी गुड सेल, जैसे हॉट केक, बिल्कुल मतलब अच्छे केक बनते हैं और सेल होते हैं, जितनी तेजी से वो सेल होते हैं उतनी तेजी से आपकी बाकी चीजें सेल हो रही हैं, टू हैव अ वेरी गुड सेल, उसको क्या बोलेंगे भाई, सेलिंग लाइक हॉट केक, क्या बोलेंगे, सेलिंग लाइक हॉट केक। डन है। स्कॉट फ्री होना, क्या बोल रहा है भाई, स्कॉट फ्री होना मतलब क्या, अनपनिश्ड, कैसा चाहिए भाई, स्कॉट फ्री, अनपनिश्ड, बिना सजा के बच निकलना, लाइक नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, है ना, ये लोग क्या है भाई, बिना सजा के बाहर निकल गए, बच गए, स्कॉट फ्री हैं ये, क्या है भाई, स्कॉट फ्री हैं, राइट। तो स्कॉट फ्री आपको याद रखना पड़ेगा क्या, कि अनपनिश्ड, बिना सजा के बाहर निकल जाना इज कॉल्ड स्कॉट फ्री होना। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, शो द व्हाइट फ्लैग, व्हाइट फ्लैग शांति का प्रतीक है, व्हाइट फ्लैग क्या है भाई, शांति का प्रतीक है, तो शांति के प्रतीक के लिए दो कंट्री में अलग अलग क्या हो, दो कंट्री में क्या हो रहा है भाई, वॉर हो रहा है, डिस्प्यूट हो गया, वॉर हो गया, ठीक है, फाइट चल रही है, तगड़े लेवल की फाइट चल रही है, फिर क्या है, एक को पता चला भाई अपनी औकात नहीं है उस कंट्री के सामने टिकना, लाइक इंडिया पाकिस्तान, है ना, ठीक है पाकिस्तान को पता है कि अपनी औकात नहीं है कि मैं इनके सामने टिक पाऊँ, फिर उन्होंने क्या किया भाई, जितनी बार वॉर हुआ उतनी बार उसने व्हाइट फ्लैग दिखा दिया, क्या कर दिया, व्हाइट फ्लैग दिखा दिया। व्हाइट फ्लैग दिखाने का मतलब क्या होता है भाई, सरेंडर करना, क्या करना, सरेंडर करना, टू सरेंडर, सो द व्हाइट फ्लैग मींस व्हाट, टू सरेंडर, आत्मसमर्पण कर देना कि ओके जी मैं आपके सारे सर्कमस्टांसेस, सारे कंडीशन, सारे बात को मानने के लिए तैयार हूं, मैं आपके सामने आपका दास बनने को तैयार हूं, दैट इज कॉल्ड शो द व्हाइट फ्लैग। स्टिक टू वंस गन्स, स्टिक टू वंस गन्स मतलब क्या होता है भाई, टू बी वेरी फर्म, टू बी वेरी फर्म टू वंस डिसीजन, टू वंस डिसीजन, आपने जो डिसीजन ले लिया है उस पे आप क्या हो, बिल्कुल फॉर्म हो, रिजिड हो, क्या हो, फॉर्म हो, रिजिड हो, उसको क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलते हैं स्टिक टू वंस गन्स, स्टिक टू वंस गन्स, राइट, स्टिक टू वंस गन्स, क्लियर है। तो देख लो भाई, इसमें आपको क्या याद रखना पड़ेगा, शो द व्हाइट फ्लैग, मैंने आपको बता दिया व्हाइट फ्लैग मतलब क्या होता है, व्हाइट फ्लैग की मीनिंग होती है भाई, सिंपल सी बात है, शांति का प्रतीक है, तो भाई आप शांति चाहते हो, शांति चाहते हो तो आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्कॉट फ्री, स्कॉट फ्री आपको याद रखना पड़ेगा, क्या होता है भाई, अनपनिश्ड होना, मतलब आप सजा से बच गए हो, ठीक है। सेलिंग लाइक हॉट केक्स, इजी है सेलिंग, जैसे हॉट केक्स सेल होते हैं वैसे मतलब अच्छी सेल होना, है ना, उसको बोलते हैं सेलिंग लाइक हॉट केक्स। स्मेल द रैट, इजी है, डाउटफुल होना। स्वीप अंडर द कारपेट मतलब टू हाइड, कारपेट के अंदर रखना मतलब क्या करना, हाइड करना, छिपाना, ये भी इजी है। स्पिक एंड स्पेन, कई बार बता रखा है आपको, टाइडी होना, क्या होना भाई, टाइडी होना, नीट एंड क्लीन होना, उसको क्या बोलेंगे, स्पिक एंड स्पैन बोलेंगे। स्टैंड बाई, सपोर्ट करना, स्टैंड बाई करना मतलब सपोर्ट करना, स्पिक एंड स्पेन हो गया। सी थ्रू, सी थ्रू मतलब क्या, टू फिगर आउट द ट्रूथ, दूसरा क्या लिख सकते हो, टू फिगर आउट द ट्रूथ, सी थ्रू, टू फिगर आउट द ट्रूथ, सच्चाई को फिगर आउट करना, सी थ्रू करना, सच्चाई को फिगर आउट करना, टू फिगर आउट द ट्रूथ, सी थ्रू करना, डिटेक्ट करना। स्लिप ऑफ, लीव क्वाइटली, है ना, चुपचाप चले जाना वहां से, उसको बोलते हैं स्लिप ऑफ होना, राइट। स्टिक टू गन्स हो गया है। शेक ऑफ होना, शेक ऑफ मतलब होना भाई कि कोई आपका पीछा कर रहा है या कोई आपको फॉलो कर रहा है, उसकी नजरों से बच निकलना, उसको क्या बोलेंगे भाई, शेक ऑफ होना। डन है। ऐसा कोई आपको नहीं दिखेगा जब जब अगर अब तक जितनी बातें हुई हैं कि कोई भी ऐसा इडियम आपको नहीं दिखेगा जिसकी मीनिंग आपको समझ में ना आई हो, सिर्फ ये थोड़ा सा अटपटा लगा आपको। सोइंग वाइल्ड ओट्स की मीनिंग क्या होगी भाई, सोइंग वाइल्ड ओट्स की अगर मीनिंग पूछते हो, वैसे तो भाई आप अपनी यंग टाइम में जितने भी प्लेजर्स करना चाहते हो आप प्लेजर करते हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद नहीं लेते हो, राइट, सिंपल सी बात है। सोइंग ओल्ड क्या ओल्ड वाइल्ड ओट्स बोलते हैं। स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट, इजी था, इसमें कोई ऐसा। सैलेड डे थोड़ा सा अजीब था आपके लिए, सैलेड डे क्या हो जाएगा भाई, एडोलेसेंस होगा, सैलेड डे थोड़ा अजीब था, स्ट्रेंथ था। स्टीर अप हॉर्नेट्स नेस्ट बता रखा है भाई कि मतलब क्या, जब बोलते टाइम ही इसमें आप बिल्कुल वो हो जा रहे हो, हेजिटेशन सा फील हो रहा है, तो मतलब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये बोलते टाइम ही इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मतलब इसका मतलब ही क्या होता है भाई, प्रॉब्लम क्रिएटर होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला होता है, ठीक है। चलो सेकेंड थॉट हो गया, सेलिंग इन द सेम बोट, डन है। सॉफ्ट ऑप्शन भी डन है, सी मी साइड भी डन है, कोई इशू नहीं है इसमें। स्टैंड स्टिल सेल इन द सेम बोट, बिल्कुल इशू नहीं है ना, ये सब कुछ ठीक है। सॉफ्ट ऑप्टर मतलब कि वो चीज चाहना जो चीज का काफी रेयर है ना, उसको आप चाहते हो,
ठीक है, तो ये भी इजी है। सेंड पैकिंग, सेंड पैकिंग मतलब क्या होता है भाई? सेंड पैकिंग मतलब होता है बिना किसी वजह बताए ही आपने किसी को काम से निकाल दिया, उसको बोलते हैं सेंड पैकिंग। सो अ क्लीन अ पेयर ऑफ फील्स, ये इजी, ये था, ये थोड़ा सा आपको राइट डाउन करना था। चलो जी, और कोई मुझे नहीं लग रहा है कि आपको दिक्कत करेगा। चलो नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट है 2591, 2591 नंबर का क्वेश्चन। स्ट्रॉ इन द विंड, स्ट्रॉ इन द विंड, स्ट्रॉ इन द विंड मतलब क्या? एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट माइट हैपन, है ना, एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट माइट हैपन। स्ट्रॉ इन द विंड की मीनिंग क्या हो जाती है भाई? एक होता है द लास्ट स्ट्रॉ, मैंने बता रखा था भाई द लास्ट स्ट्रॉ की मीनिंग क्या होती है, पहले तो उसको समझ लो। क्या बताया? द लास्ट स्ट्रॉ, है ना, मतलब कई सारी प्रॉब्लम्स की सीरीज हैं आपकी लाइफ में, कई सारी एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही है, चुनौतियां आ रही हैं, किसी काम को करते टाइम एक के बाद एक चुनौतियां आ रही हैं, तो उन चुनौतियों में, उन प्रॉब्लम्स में, उन बैड फेज में सबसे लास्ट वाला जो बैड फेज है उसको बोलेंगे द लास्ट स्ट्रॉ। क्या बोलेंगे भाई? द लास्ट स्ट्रॉ बोलेंगे। सबसे लास्ट वाले बैड फेज को, सबसे लास्ट वाले प्रॉब्लम्स को, सबसे लास्ट वाले डिफिकल्ट टाइम को क्या बोलेंगे भाई? द लास्ट स्ट्रॉ। स्ट्रॉ इन द विंड का मतलब क्या होता है भाई? स्ट्रॉ इन द विंड का मतलब होता है कि कुछ भी ऐसा दिख जाना कि फ्यूचर में क्या होना है, कुछ भी ऐसा दिख जाना, एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट माइट हैपन, उसको बोलते हैं स्ट्रॉ इन द विंड। क्या बोलेंगे भाई? स्ट्रॉ इन द विंड बोलेंगे। डन है, इजी है। चलो 2591 हम कर लिए। क्या कर लिए भाई? 2591 हमने कितना करा भाई? लेटर एस को अभी यहीं फिनिश किया, लेटर एस से स्टार्ट होने वाले ईडियम्स को हमने यहीं फिनिश किया। बात करते हैं लेटर टी से जो ईडियम बैगिन होंगे, है ना। बहुत ही जल्दी हम ईडियम्स के पूरे सिलसिले को ए से लेकर जेड तक की बात को खत्म करने वाले हैं। उसके बाद से हम क्या देखने वाले हैं? उसके बाद हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन आ रखे हैं, प्रीवियस ईयर में ईडियम्स के क्या क्वेश्चन आ रखे हैं, हम वो देखने वाले हैं। डन है। चलो पहला जो है टी लेटर से स्टार्ट होने वाला है वो है टैकी लुकिंग। टैकी लुकिंग, टैकिंग लुकिंग, टैकी लुकिंग मतलब जो घटिया और देखने में सस्ता हो, समथिंग चीप एंड इन पुअर टेस्ट, उसको बोलते हैं क्या? टैकी लुकिंग, है ना। तो अब यहां से सिलसिला आपका स्टार्ट होगा टी लेटर वाला लिखने का, क्योंकि इसमें बहुत ही रेयर आपको ऐसे इडियम्स मिलेंगे ना जिसकी मीनिंग आपको बिल्कुल एक्सट्रैक्ट करती हुई दिख जाएगी। टैकी लुकिंग, टैकी लुकिंग मतलब क्या? टू बी वेरी चीप, है ना, टू बी वेरी चीप, बहुत ही क्या होना भाई? चीप होना, सस्ता होना। और चीप का मतलब क्या होना? बहुत ही खराब होना। चीप का दूसरी मीनिंग क्या होती है भाई? चीप की बहुत ही खराब होना। तो टैकी लुकिंग मतलब समथिंग चीप एंड इन पुअर टेस्ट। 2593 क्या कह रहा है? टेक अ ब्रीदर, टेक अ ब्रीदर, टेक अ ब्रीदर मतलब क्या होता है? टेक अ मोमेंट टू कैच योर ब्रेथ, है ना, टेक अ ब्रेक, पॉज, रेस्ट, एक क्षण के लिए सांस लेना, टेक अ ब्रीदर, ठीक है ना। टेक अ मोमेंट टू कैच योर ब्रेथ, एक ऐसा जो आपकी सांस को भी ले जाए उसको बोलते हैं टेक अ ब्रीदर, टेक अ ब्रीदर। डन है। टेक अ कैट नैप, है ना, कैट नैप का मतलब होता है भाई अ शॉर्ट नैप, अ शॉर्ट नैप या फिर अ शॉर्ट स्लिप, है ना, एक छोटी नींद, एक छोटी नींद, एक शॉर्ट शॉर्ट नैप, ठीक है, नैप बोलो या फिर क्या बोलो भाई? शॉर्ट लाइट स्लिप या फिर टेक अ कैट नैप और शॉर्ट नैप और शॉर्ट स्लिप, ये सब क्या है भाई? एक ही बात है। क्या? एक छोटी सी झपकी ले लिया तुमने, 15-20 मिनट की तुमने एक नींद ले ली, है ना, उसने आपने क्या लिया भाई? एक शॉर्ट नैप लिया, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? टेक अ कैट नैप। जैसे बिल्ली सोती है, फटाफट सो के फटाफट जग जाती है, राइट। तो टेक अ ब्रेदर मतलब एक क्षण के लिए सांस लेना, टेक अ मोमेंट टू कैच योर ब्रेथ, राइट, एक क्षण का के लिए सांस लेना। टैकी लुकिंग क्या है भाई? टैकिंग लुकिंग मतलब टू बी चीप, बहुत सस्ता होना। टैकिंग लुकिंग, टैकी लुकिंग, टैकी लुकिंग मतलब क्या? टू बी चीप, बहुत ही सस्ता होना। टेक अ चांस, टेक अ चांस, चांस मतलब क्या हो गया भाई? रिस्क, टेक अ चांस, टेक अ रिस्क, जोखिम लेना, है ना, चांस लेना, जोखिम लेना, रिस्क लेना, चांस लेना, जोखिम लेना, रिस्क लेना, ठीक है। टेक अ क्रैक एट इट, टेक अ क्रैक एट इट, टू ट्राई टू सी इफ यू कैन डू समथिंग, यह जानने की कोशिश करना कि क्या कोई काम कर सकता है। टेक अ क्रैक एट इट, टू ट्राई टू सी इफ यू कैन डू समथिंग,
टू ट्राई टू सी इफ यू कैन डू समथिंग, टेक अ क्रैक एट इट, ये जानने की कोशिश करना कि क्या कोई काम कर सकता है। सिंपल सा मतलब ये हो गया कि आप कुछ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, बस आप उस पर ट्राई कर रहे हो। आप उस चीज पे वो चीज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, बस आप ट्राई करो। जैसे क्या कि आप बोल सकते हो नहीं बोल सकते किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो आपने एक दो टॉपिक को बोल के ट्राई किया। आप वोकैब के लिए ट्रिक बना सकते हो नहीं बना सकते हो, आपने वोकैब के लिए एक दो ट्रिक बना के ट्राई किया, उसको बोलते हैं टेक अ क्रैक एट इट। क्या बोलेंगे भाई? टेक अ क्रैक एट इट। डन है। टेक अ हैमरिंग, टेक अ हैमरिंग जब भी आए, हैमरिंग कभी भी आएगा तो क्या होगा भाई? वो क्रिटिसाइज से ही रिलेट करेगा, क्रिटिसाइज से ही रिलेट करेगा, है ना? ठीक है, क्रिटिसाइज से ही रिलेट करेगा। टेक अ हैमरिंग मतलब क्या? सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म, आलोचना का विषय। सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म, टेक अ हैमरिंग का मतलब क्या हो गया भाई? सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म, आलोचना का विषय। टेक अ हिंट, हिंट मतलब क्या हो गया भाई? क्लू। हिंट की मीनिंग क्या आ गई भाई? क्लू, है ना? इशारा समझना और उसके अनुसार काम करना, है ना? टेक अ हिंट, अंडरस्टैंड द क्लू एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। क्लू को समझ लिया आपने, है ना? हिंट को समझ लिया तो आप उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, उसको बोलते हैं टेक अ हिंट। टेक अ लिकिंग बाय सम, टेक अ लिकिंग बाय सम, टेक अ लिकिंग बाय सम। सिंपल सी बात है, टेक अ लिकिंग बाय सम का मतलब क्या होता है? टू बी गिवन अ थ्रैशिंग, मतलब किसी की पिटाई कर देना, अच्छे से पिटाई करना, है ना? टेक अ लिकिंग बाय सम का मतलब क्या होता है? टू बीट समवन, है ना? टू बीट समवन। टू बीट समवन, किसी की अच्छे से पिटाई होना। टेक अ लिकिंग बाय सम, टेक अ लिकिंग बाय सम। डन है। चलो, टेक अ लोड ऑफ योर माइंड, टेक अ लोड ऑफ योर माइंड, अपने दिमाग से लोड को हटाना, मतलब टेंशन फ्री होना। एक तो ये लिख लो, टेंशन फ्री, है ना? वरी, डू नॉट टेक वरी। ठीक है, डू नॉट टेक वरी। टेक अ लोड ऑफ योर माइंड, टेक अ लोड ऑफ योर मतलब बी रिलीव्ड ऑफ साइकोलॉजिकल बर्डन, दिमाग से कोई भारी बोझ उतर जाना, मतलब क्या? आपने अपनी टेंशन छोड़ दी, आपने अपनी चिंता छोड़ दी, बिल्कुल रिलैक्स्ड हो। क्या हो? बिल्कुल रिलैक्स्ड हो, उसको बोलते हैं टेक अ लोड ऑफ योर माइंड। अब ध्यान से देखो, क्या हमने टी वाले जितने भी करे हैं सब आपको दोबारा से नहीं करने पड़ेंगे? एस वाले तो सारे के सारे इजी हैं, एस वाले में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एस में कहीं कोई दिक्कत आपको आएगी भी नहीं। लेकिन आप ध्यान से देखो, जो भी हमने टी से स्टार्ट करा है, मैंने पहले ही बोला है कि टी वाले सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और टी लेटर वाले सारे के सारे आपको राइट डाउन करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। टैकी लुकिंग, कहीं से कुछ निकल के नहीं आ रहा, चीप होना, कोई भी चीज का बहुत ही सस्ता और खराब होना। ठीक है। टेक अ ब्रीदर मतलब क्या? टू टेक ब्रीथ, है ना? सांस लेना फॉर पर्टिकुलर मोमेंट। टेक अ कैट नैप, यही बस इजी है, टेक अ कैट नैप ही इजी है क्या? कि थोड़े समय के लिए सोना। टेक अ चांस, ये भी इजी बन रहा है क्या? थोड़ा क्या लेना भाई? जोखिम लेना, है ना? टेक अ रिस्क। टेक अ क्रैक एट इट, टेक अ क्रैक एट इट मतलब क्या होता है भाई? ट्राई करना, कोई चीज ट्राई करना, कोशिश करना किसी चीज को करने से। ठीक है। टेक अ हैमरिंग, हैमरिंग को अगर याद रखते हो तो आपको पता चला क्रिटिसाइज करने के सेंस में बातचीत चल रही है। टेक अ हिंट, हिंट को याद रखते हो तो क्लू की बात चल रही है ना? टेक अ लिकिंग बाय समवन, ये याद रखने वाला सब्जेक्ट हो गया भाई। क्या? किसी को मार देना, किसी की पिटाई कर देना। टेक अ लिकिंग बाय समवन। ठीक है। टेक अ लोड ऑफ योर माइंड मतलब टेंशन छोड़ देना, खत्म कर देना, वरी खत्म कर देना, चिंता खत्म कर देना। डन है। तक हमने कितनी कर ली भाई? अभी तक हमने 2600 इडियम्स हमने अभी फिनिश किए हैं, राइट? तो मुलाकात करते हैं अपने अगले वीडियो में नए इडियम्स के साथ, तब तक मस्त होकर पढ़ाई करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। पिनेकन ने लॉन्च कर दी है 7th एडिशन की, 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800 जैसा आप जानते होंगे, ये बहुत फेमस किताब है मैथ की। 6800 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे जीएस 6500 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो 7th एडिशन की किताबें हैं, आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे पीडीएफ लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।